हे गाइस, वेलकम बैक। तो फाइनली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटरिम बजट का इंट्रोडक्शन यहाँ पर कर दिया। एंड जैसा हम बात करते कि शायद प्रॉब्ली यहाँ पर इंटरिम बजट के अंदर हमको क्रिप्टो को लेके कुछ चेंजेस शायद यहाँ पर नहीं सुनने को मिले, और वही चीज़ यहाँ पर हुई जहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर ने जब यहाँ पर इंटरिम बजट की बात करी तो मोर ओवर एक थोड़ा सा आउटलुक था कि क्या चीज़ें आने वाले कुछ महीने के अंदर वो गवर्नमेंट यहाँ पर प्लान कर रही है। लेकिन जैसा हमने बात करी, इंटरिम बजट एक टेम्पररी बजट होता है जो मैंडेटरी यहां पर नहीं होता है। जो एक्चुअल बजट होगा वो इलेक्शन के बाद आएगा। तो जब भी जिस ईयर के अंदर इलेक्शन होता है, जैसा हमने ये प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था कि इस बार दो बार बजट आएंगे। एक तो इंटरिम बजट जो 1 फेब को आने वाला है, तो उसमें इतना बड़ा कुछ होना एक्सपेक्टेड या एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे अप्रैल मई के अंदर, तो उसके बाद फाइनली यहाँ पर हमको जून जुलाई के अंदर फुल बजट देखने को मिलेगा जिसके अंदर डिटेल चेंजेस यहाँ पर आएंगे। तो इस बार भी जो इंटरिम बजट आया उसके अंदर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेके कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आए, क्रिप्टो को लेके भी कोई चेंजेस यहाँ पर नहीं आए। इनफैक्ट बजट सेशन के बाद यहाँ पर एक पोस्ट बजट सेशन मीटिंग भी होती है जिसके अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं काफी यहाँ पर रिपोर्टर्स। तो उन्होंने भी क्रिप्टो को लेके कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी चीज बोली कि ये तो इंटरिम बजट है, लेकिन हम जुलाई के अंदर जब गवर्नमेंट फिर से अगर यहाँ पर जीत जाती है और आ जाती है तो वहां पर हम फुल बजट जो है उसको लेके आएंगे। एंड वहां पर प्रॉब्ली हमको हो सकता है कि नए चेंजेस या जो भी चीजें इंप्लीमेंट होंगी, रूल्स वगैरह, वो देखने को मिल सकती है। जैसा हमने बात करी कि यहाँ पर इंटरिम बजट जो होता है वो मोर ओवर यहाँ पर एक ऐसा बजट होता है जो टेम्पररी होता है आने वाले कुछ महीने के लिए, जब तक ये इलेक्शन यहाँ पर नहीं होते। जो प्रॉपर बजट और मैंडेटरी बजट होगा वो जुलाई के अंदर आएगा जब यहाँ पर इलेक्शन ओवर हो जाते हैं। तो अभी के लिए तो यहाँ पर क्रिप्टो के अंदर कुछ भी चेंजेस जो हैं इस बार के इंटरिम बजट के अंदर नहीं आए। ऑल्दो अगर हम देखेंगे, अगर आप 7 लाख अप टू 7 लाख की आपकी अर्निंग है तो उसके ऊपर कोई टैक्स यहाँ पर नहीं है, ये हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया। लेकिन अगर 7 लाख से कम भी आपकी अर्निंग है, लेकिन अर्निंग अगर वो क्रिप्टो के अंदर है, तो उसके अंदर अभी भी फ्लैट 30% टैक्स जो है यहाँ पर देना है। होपफुली जुलाई मंथ के अंदर जब यहाँ पर फुल बजट आता है उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस जो है कंसिडर करें, एटलीस्ट नो लॉस सेट ऑफ जो है उसको तो यहाँ पर कंसिडर करें। तो ये ओवरऑल इस बार का जो बजट सेशन है वहां पर ये पूरा अपडेट अभी तक हुआ है। लेकिन इस बार का जो पार्लियामेंट सेशन होगा वहां पर डेफिनेटली हमको बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग क्रिप्टो भी देखने को मिल सकते हैं। तो वील कीप एन आई एंड आपको भी अपडेटेड यहाँ पर रखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछे गए हैं, जो एक अच्छा आइडिया देंगे कि क्रिप्टो को लेकर इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर है, फॉरेन एक्सचेंजेस को लेकर इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर है। तो जैसे जब क्वेश्चन आंसर होते हैं आपको हम उसके बारे में अपडेटेड यहाँ पर रखेंगे। बाकी नेक्स्ट मूविंग ऑन, थोड़ा सा हम यहाँ पर चार्ट्स के ऊपर मूव करते हैं कि करंटली बिटकॉइन के साथ चल क्या रहा है। तो अगर हम देखेंगे, प्रीवियसली वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट कि जनवरी फरवरी का जो मंथ रहेगा ये थोड़ा सा स्लो रहेगा, लेकिन मार्च का मंथ जो है वहां से चीजें थोड़ी सी पिकअप कर सकती है। और उसके कुछ रीजंस हमने पहले भी शेयर किया, आज कुछ और रीजंस मैं आपसे यहाँ पर शेयर करूंगा। तो अभी तक अगर हम देखेंगे तो हम बात कर रहे थे कि जैसे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ आ गया था, जो जिसकी हाइप यहाँ पर अक्टूबर मंथ से स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद हमको कोई मेजर करेक्शन देखने को नहीं मिला, जहां पर ओवरऑल बिटकॉइन की प्राइस के अंदर 1-2 महीने में 20% करेक्शन तो आते ही हैं। तो जब बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ लॉन्च हुआ उसके बाद हमको फाइनली यहाँ पर 20% करेक्शन देखने को मिला। और जब भी आया, जो हम बात करते हैं 44-45 का एरिया, वहां पर प्राइस ने टेस्ट भी करा, जो अभी थोड़ा सा रिजेक्शन पॉइंट यहाँ पर हो रहा है। लेकिन मोर ओवर चार्ट्स के अकॉर्डिंग आई फील यहाँ पर कि अभी भी ये जो फरवरी का मंथ है, प्राइस डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर बाउंस कर सकती है, लेकिन ओवरऑल मूवमेंट जो है वो थोड़ा सा स्लो रहेगा। और वो आप मान लीजिए मार्च के एंड तक, यानी उसके बाद चीजें थोड़ी सी पिकअप कर सकती है। अब उससे पहले आई वांट टू सी कि क्या बिटकॉइन की प्राइस जो है $39,000 को यहाँ पर होल्ड करती है कि नहीं करती है। ये वाला एरिया सबसे इंपॉर्टेंट है विच आई वांट टू सी, क्योंकि अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर हो सकता है कि हम 31-32 का जो एरिया है शायद उसको टेस्ट कर जाए। लेकिन उससे पहले आई वांट टू सी क्या प्राइस यहाँ पर होल्ड करती है कि नहीं करती है। अब बात करें मार्च मंथ की, मैं क्यों बात कर रहा हूँ कि मार्च मंथ एक ऐसा हो सकता है जहां पर हमको पॉजिटिव प्राइस मूवमेंट जो वो हम थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो रीजन उसका ये है कि जैसे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को लेके हाइप थी, वैसी बिटकॉइन हार्विंग जो है वो यहाँ पर आने वाली है। एंड वो अप्रैल के अंदर होगी, एंड ऑफ अप्रैल। तो उससे पहले थोड़ी सी हाइप जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। जैसे बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की भी जो हाइप थी वो थोड़े टाइम पहले यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। और दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि जब से बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ यहाँ पर अप्रूव है उसके बाद अगर आप देखेंगे, ग्रे स्केल ने यहाँ पर बहुत सारे बिटकॉइन जो है वो मार्केट में सेल करने स्टार्ट किए। उसको सेल करने का रीजन क्या है वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर एक जो वीडियो बनाया उसके अंदर कवर कर दिया है। इस वीडियो को आप डेफिनेटली देखना, सारे रीजन बता रखे हैं क्यों ग्रे स्केल यहाँ पर बिटकॉइन को सेल कर रहा है। एंड उसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि करंटली बहुत सारे लोग जो ग्रे स्केल के बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को सेल कर रहे थे, तो अभी यूएस के अंदर कंडीशन ये कि अगर वो एक बार बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को सेल करते हैं, जो उन्होंने अभी जनवरी मिड से लेके एंड तक के बीच में सेल किए हैं, तो उसके 30 डेज तक वो कोई नए बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को यहाँ पर बाय नहीं कर सकते। तो उनको 1 महीने के लिए वेट करना पड़ेगा। तो वही जो टाइम पीरियड है वो आप मान लीजिए यहाँ पर मार्च का जो एंड तक है वहां तक ओवर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहां पर जिन लोगों ने करंटली बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को सेल किया है अभी वो बाय नहीं कर पा रहे हैं।
मार्च के अंदर फिर से उनके पास ये ऑप्शन आएगा जहां पर वो बिटकॉइन स्पॉट ETF जो है उसको बाय कर सकते हैं। वहीं पर अगर प्राइस थोड़ा सा करेक्शन वगैरह भी ले लेते तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पर बन जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स थे जो ग्रे स्केल के अंदर इन्वेस्टेड थे, उन्होंने GBTC के शेयर्स बाय कर रखे थे, अब फाइनली वो उससे बाहर निकल रहे हैं। तो वो 30 डे टाइम पीरियड जो है वो भी मार्च के अराउंड यहाँ पर ओवर हो जाएगा, तो वहां पर वो उसको और प्रॉब्ली बाय कर सकते हैं। और फिर बिटकॉइन हार्विंग जो आएगा उससे, और जैसे मैं पहले बात कर चुका हूँ कि बिटकॉइन को प्रोड्यूस करने की जो प्राइस है वो करंटली आप मान लीजिए अभी जो नई कैलकुलेशन करी है उसके अकॉर्डिंग $20-30,000 के अराउंड है। एंड बिटकॉइन हार्विंग के बाद वो $40,000-60,000 बन जाएगी, जहां पर करंटली अभी बिटकॉइन की प्राइस अगर आप देखेंगे $42,000 चल रही है। तो हार्विंग के बाद ये ऑलरेडी 40-60 होगी, और सबसे बेस्ट माइनर्स के लिए, बाकियों के लिए तो और ज्यादा यहाँ पर होगी। तो उस अकॉर्डिंग ये एक अच्छा टाइम रहेगा जहां पर अगर आप अपना बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह प्लान करना चाहते हैं तो इस टाइम पे आप प्लान कर सकते हैं। ऑल्ट्स को लेके भी इफ यू वांट टू प्लान तो यू कैन डू इट। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो $39,000 को फिर से टेस्ट करके बाउंस करेगी, या आपको लगता है कि 39 का एरिया, मतलब हमारा जो एक ये डाउनवर्ड मूविंग चैनल चल रहा है, आपको लगता है कि क्या हम इसके ऊपर रहेंगे और बाउंस कर जाएंगे, या फिर आपको लगता है कि प्रॉब्ली हम नीचे की तरफ ब्रेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं? वैसे डाउनवर्ड मूविंग चैनल थोड़ा सा बुलिश ही होता है यहाँ पर। व्हाट डू यू फील, एंड क्या आपको लगता है कि मार्च पे हमारा बुलिश मोमेंटम चालू होगा, या आपको लगता है कि नहीं उससे बाद में होगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट्स। तो गाइज आज के ओवरऑल अपडेट के अंदर यही अपडेट है पूरे मार्केट को लेके। आई वांटेड टू गिव यू क्विक अपडेट कि क्या हुआ यहाँ पर बजट सेशन के अंदर, साथ में चार्ट्स को भी लेके। बाकी और भी जो बिटकॉइन प्रोडक्शन कॉस्ट को लेके मैं वीडियो बोल रहा हूँ वो भी बहुत जल्दी यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। एंड साथ में करेंटली फॉरेन एक्सचेंजेस जो है वो किस तरह से रजिस्टर कर रहे हैं और उसको लेके काफी सारी इन्फॉर्मेशन है, तो उसको भी लेके आने वाले टाइम पे वीडियो जो है मैं आप लोगों से यहाँ पर शेयर करूंगा। तो गाइज आज का वीडियो अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, कमेंट्स करके बताना व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तो तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइज, बाय बाय।